अस्सलाम वालेकुम माय डियर मैथ्स चैनल एस्पिरेंट। सो माय डियर एस्पिरेंट, एवरेज की एक और वीडियो बनाई है मैंने, कंटिन्यूटी वीडियो आपकी। इससे पहले एक और एवरेज की वीडियो है, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन और रिमेनिंग थे जो एवरेज में और भी आते हैं, ठीक है। तो हमने चाहा कि आपको कम्प्लीटली एवरेज के सारे क्वेश्चन करवा दूँ हर तरह से, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, द एवरेज ऑफ रन्स ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर ऑफ 10 इनिंग्स वॉज 32, ठीक है। हाउ मैनी रन्स मस्ट ही मेक इन हिज नेक्स्ट इनिंग सो एज टू इंक्रीज हिज एवरेज ऑफ रन्स बाय 4, ठीक है। तो सवाल तो अंडरस्टैंड हो गया होगा ना कि एवरेज 10 इनिंग का कितना है 32। तो नेक्स्ट इनिंग में वो कितने रन बनाए कि उसका एवरेज जो है वो इंक्रीज हो जाए बाय 4। का मतलब क्या है कि हम वो बाय 4 का मतलब ये एवरेज जो आपको दिया हुआ है इसमें 4 ऐड करेंगे तो वो 36 हो जाएगा। तो मैं अभी आपको समझाती हूँ क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो अच्छा, मैं इसको फॉर्मल मेथड से भी करूँगी, उसके बाद आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता दूँगी, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। तो अब शुरू करते हैं, क्वेश्चन करना है कैसे। तो एवरेज ऑफ रन्स ऑफ क्रिकेट प्लेयर ऑफ 10 इनिंग इज वॉज 32। तो एवरेज कितना दिया हुआ है 32 दिया हुआ है। तो एवरेज इक्वल्स होता है, देखें एवरेज इक्वल होता है टोटल रन्स डिवाइडेड बाय कितनी, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इनिंग्स। यही है ना फॉर्मूला, ये बन जाएगा इसमें। तो इसके इक्वल हो गया टोटल रन्स अबाउट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इनिंग्स। तो हमें पता है एवरेज गिवन है, हमारे पास एवरेज कितने गिवन है 32। तो हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे टोटल रन्स। तो 32 एवरेज गिवन है, मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे जाके, नंबर ऑफ इनिंग्स। तो नंबर ऑफ इनिंग्स कितनी है 10 है, विच इज इक्वल्स टू 320। दिस इज द टोटल रन्स, ठीक है ना। ये हमारे पास आ गया क्या, टोटल रन्स आ गए जब हमारे पास इनिंग्स आपको दी हुई थी। अब हमने क्या करना है, अब न्यू एवरेज क्या दिया हुआ है, न्यू एवरेज इक्वल है आपके पास 32 प्लस 4 दैट इज इक्वल्स टू 36। देखिए हमारे पास एक और एवरेज आ गया। अब इस एवरेज को भी क्या करेंगे हम, इसके भी टोटल रन्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो टोटल रन क्या हो गया, नए रन्स जो बनेंगे वो होगा एवरेज 36। और अब इनिंग्स कितनी हो गई, नेक्स्ट इनिंग की बात हो रही थी, 10 इनिंग्स वाले हमने टोटल रन फाइंड आउट कर लिए। तो नेक्स्ट इनिंग का मतलब कितनी हो गई, 11 इनिंग्स हो गई वो, ठीक है। नेक्स्ट इनिंग जो होगी वो 11 हो जाएगी। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 36 को किससे, 11 से, एंड वी गेट 396, ठीक है। तो ये सेकंड जो हमने दोबारा टोटल रन्स फाइंड आउट किया वो आ गया 396। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, अब हमने फाइंड आउट करना है रन्स मेड इन द 11th इनिंग। तो बहुत इजी है। तो 11th इनिंग में कितने रन्स बनाएगा, रन्स मेड इन 11th इनिंग विच इज इक्वल्स टू 396 माइनस 320 जो हमारे पास प्रीवियस रन थे। सो यू गेट द रन्स विच इज इक्वल्स टू 76। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। हमारे पास ऑप्शन ए जो था वो करेक्ट ऑप्शन था। देखें ये तो था फॉर्मल मेथड। अब इसकी की देखनी है हमने, असल तो हमने कहानी करनी है की, ठीक है ना। फॉर्मल मेथड से तो इतनी लॉन्ग मेथड से तो आपने तो टेस्ट में करना ही नहीं है पेपर, लेकिन लॉन्ग मेथड आना चाहिए। जिनको लॉन्ग मेथड आता है ना वही की आराम से समझ जाते हैं, ठीक है। जो ट्रिक है ना वो क्या है, ट्रिक बस आराम से समझ लीजिए, बहुत इजी ट्रिक है, ठीक है। अब आप देखेंगे वो कहेंगे कि फॉर्मल मेथड से करने की ज़रूरत नहीं है। याद रखिएगा हमें जो नंबर्स नज़र आ रहे हैं मैं उसी से ट्रिक आपको बता रही हूँ। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है 32, आपको नज़र आ रहा है 10 नंबर्स जो नज़र आ रहे हैं क्वेश्चन में, और 4, ठीक है। अब हमें जो क्वेश्चन तो आपको पता है ना, अब क्या था कि 32 जो है वो 32 जो एवरेज है वो कितने इनिंग्स का है, 10 इनिंग्स का। यानी कि 10 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 4 से। तो उसने बनाने कितने रन, तो 10 को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से ताकि हमारे पास 10 इनिंग्स में 4 के हिसाब से रन आ जाए। तो वो कितने हो गए 40, 10 4 से कितने हो गया 40 हो गया, ठीक है। और जो एवरेज था वो था 32, और उसमें इस एवरेज में जो नेक्स्ट एवरेज था वो क्या था, +4 कर देना है ना, इसमें ही +4 कर देना है। यानी कि 10 को मल्टीप्लाई करके क्या आ गया 40, और जो एक और हमें एवरेज दिया हुआ उसमें ये वाला जो एवरेज है उसको ऐड कर दिया तो वो कितना आ गया 36, एंड यू गेट 76। दिस इज द की। आई होप कि समझ में आ गई होगी, बहुत इजी की है, ठीक है। सो एज पर अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन,
ये भी क्वेश्चन आता है पेपर में। द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज 61, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट नंबर, ठीक है ना। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं, हम लेट करेंगे, इसकी भी ट्रिक बताऊंगी, सही है, पहले लेकिन फॉर्मल मेथड से करेंगे। लेट करेंगे तो 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ऑड नंबर, सही है, कॉन्जिक्यूटिव नहीं ऑड नंबर। तो हम लेट करेंगे द फर्स्ट नंबर इज x, द सेकेंड वन इज x+2, x+4, x+6 एंड x+8। ये हो गए कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। क्यों ऑड नंबर, देखिए जब भी ऑड नंबर होंगे ना तो नंबर x+2 x+4 होंगे, क्योंकि अगर x की वैल्यू 1 है हमारे पास, ठीक है, तो 1+2 3, 1+4 5, 1+6 7 और 1+8 9, तो ये कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हमारे पास बन गए, ठीक है, ये याद रखना है। अब बोलना है इन सब का सम कितना है, इन सब का सम बोल रही हूँ, द एवरेज, एवरेज कितना है 61 है, तो एवरेज का हमें पता है कि एवरेज कैसे निकालेंगे, सम कर लेंगे इनका डिवाइडेड बाय द नंबर्स, जितने नंबर है इक्वल्स टू 61। तो x प्लस x+2, x+4 प्लस x+6 प्लस x+8 अपॉन कितने नंबर हैं 5, एंड द सम इज इक्वल, द एवरेज इज इक्वल्स टू 61, ठीक है। तो प्लस से जब भी ब्रैकेट ओपन होती है तो कोई चेंजिंग नहीं होती, हम उसको वैसे ही लिख सकते हैं x+2 प्लस x+4 x+6 x+8 इक्वल्स टू 61 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 5 से, क्योंकि यहाँ 5 डिवाइड हो रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 हमारे पास x हैं, ठीक है, तो ऐड हो गए सारे x, 5x प्लस 2 4 6 और 6 कितना हो गए 12 और 8 कितना हो गया 20 इज इक्वल्स टू 5x प्लस 20 इक्वल्स टू कितना हो गया 61 को मल्टीप्लाई कर दें 5 से, यू गेट 305, 5 1 ज़ा 5 और 5 6 ज़ा 30, सही है 305। अब 20 प्लस का है, इक्वल टू के इस तरफ अपोजिट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 5x इक्वल्स टू 305 माइनस 20 एंड यू गेट x इज इक्वल्स टू 285 अपॉन 5। अब इसको 5 से कैंसिल कर देते हैं तो यू गेट 57, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई आपके पास 57 एंड x इज द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। और वो पूछ रहे हैं हमसे क्या, डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट, तो x इज द लोएस्ट नंबर और हाईएस्ट नंबर क्या है x+8। तो अब इसमें ऐड कर देते हैं x+8, तो x की वैल्यू है 57 प्लस 8 you get 65, so 65 is the highest number, सही है, ये आपका हो गया हाईएस्ट नंबर एंड 57 इज ये लोएस्ट नंबर। अब 65 में से आप 57 को माइनस कर दें तो आप यू गेट कितना आएगा 8, क्योंकि हमने +8 ही किया है वैसे भी, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, आंसर इज 65 में पूरा कर दूं 65 हाईएस्ट नंबर माइनस 57 and you get what the B option is correct, you get the answer that is equals to 8 and what is the key। अब इसकी की मैं आपको बताती हूँ कैसे की से सॉल्व करेंगे। देखें एस्पिरेंट इसकी ट्रिक क्या है करने की, तो बहुत इजी ट्रिक है, सही है। क्या है ट्रिक, ये है कि देखें बोल रहे हैं एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का जो एवरेज है वो 61, वो क्या है, हाँ एवरेज जो है वो 61 है, तो 61 इज योर एवरेज कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स है ना। तो हमें पता है जब 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर हैं तो ये बीच वाला नंबर होगा, एवरेज का मतलब यही होता है कि 2 नंबर इसके इस तरफ होंगे और 2 नंबर इसके इस तरफ होंगे और वो सारे ऑड नंबर हैं। तो 61 जब बीच में है तो इससे पिछला नंबर क्या है 59 ऑड नंबर, उससे पिछला क्या है कॉन्जिक्यूटिव ऑड 57 और उससे अगला क्या है 63 और उसके बाद वाला क्या है 65, सही है। तो यू नो दिस इज योर लोएस्ट एंड दिस इज योर हाईएस्ट, माइनस कर दें एंड यू गेट 8। दिस इज द ट्रिक, हाउ सिंपल द क्वेश्चन इज। सो देयर इज अनदर वेरी इजी क्वेश्चन, बस देखने में बहुत मुश्किल है लेकिन है बहुत आसान, ठीक है। A library has an average of 510 visitor on Sunday and 240 on the other days, ठीक है। The average number of visitor per day in a month of 30 days, ठीक है, पर डे ऑफ मंथ 30 डेज का मंथ है, उसमें हमें पर डे बताने कितने विजिटर हैं। दैट
द मंथ इज बिगनिंग विथ संडे, तो जो मंथ स्टार्ट हो रहा है वो संडे से स्टार्ट हो रहा है। इफ संडे से स्टार्ट हो रहा है तो हमें पता है जब कोई भी मंथ संडे से स्टार्ट होगा और 30 डेज का होगा तो उसमें फिर वही डे जो है वो 5 होगा, सिर्फ संडे 5 होंगे। जब संडे 5 है तो अदर डे कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। सही है, सिंपल, सो सिंपल क्वेश्चन। तो एवरेज ही फाइंड आउट करना है, तो एवरेज किसके इक्वल हो जाएगा, एवरेज इक्वल हो जाएगा, हम कितने संडे को कितने विजिट हैं, 510, तो 510 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 5 से, एंड प्लस 25 डेज जो बचे हैं उसमें कितने विजिटर्स हैं आपके पास, 240 हैं। बाकी रिमेनिंग डेज में कितने विजिटर हैं, 240, तो 240 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम, 25 से, ठीक है, एंड डिवाइड कर देंगे किससे, नंबर ऑफ डेज कितने, 30। तो आप सॉल्व कर लें इसको एंड यू गेट द आंसर विच इज इक्वल्स टू 285। देखा कितना सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ पढ़ने से इतना डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन कितनी इसकी ईजी इसकी ट्रिक थी। ठीक है, आई होप कि ये जो एवरेज के क्वेश्चंस जो मैंने सारी वीडियोस आपको एवरेज के करा दिए हैं, ठीक है, तो चैनल पर और भी एवरेज की ट्रिक्स भी मौजूद है, तो इंशाल्लाह वहाँ से आप इसको इन सारे क्वेश्चंस को अगर आप कर लेंगे तो आई होप कि अब आपके पेपर में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको आराम से कर लेंगे। So if you like the video, then like the video, share the video and subscribe the channel. Thank you my dears and best of luck for your test. Allah Hafiz.